रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भारतीय सेना का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने 8 मई को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और इस खबर के सामने आने के बाद से पाकिस्तानी सरकार और सेना बुरी तरह से बौखला गई है। इधर स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने भारतीय सेना को मंदिर परिसर में एयर डिफेंस गन तैनात करने की इजाजत दी थी। गोल्डन टेम्पल पर हमला नाकाम, धुआं धुआं पाकिस्तानी मिसाइलें। 6 मई की आधी रात से लेकर 10 मई के पूरे दिन तक पाकिस्तान की सीमा को बिना पार किए भारतीय सेना ने ऐसे अचूक हमले किए जिसने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन अब भारतीय सेना ने ऐसा दावा किया है जिससे पता चलता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों का हमला और बाद में पाकिस्तानी सेना का भारतीय शहरों पर हमले की कोशिश एक बहुत बड़ी और घिनौनी खूनी साजिश थी। पता चला है कि पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर बहुत बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारतीय सेना का दावा है कि 8 मई को पाकिस्तानी सेना ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट करके 8 मिसाइलें दागी थी, जिसे भारतीय सेना के अचूक एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से तबाह कर डाला। पाकिस्तान भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल और सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर हमला क्यों करना चाहता था, उसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। चीन और तुर्की के मिसाइल और ड्रोन के दम पर पाकिस्तान ने 8 मई को घिनौनी साजिश की थी। उसकी एक एक परत भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने अब खोल कर रख दी है। मंदिर था टारगेट, पाकिस्तान का हमला हुआ नाकाम। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की। भारतीय सेना के मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने खुलासा किया कि सेना के एयर डिफेंस गनर्स ने स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर दागे गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसे अमृतसर के बाहर ही भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर डाला। इसका खुलासा पंजाब में तैनात सेना के एयर डिफेंडर्स ने किया है। मेजर कार्तिक भारतीय सेना की 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर जो मिसाइल दागी, उसे भारतीय एयर डिफेंस ने हवा में ही तबाह कर दिया। भारतीय सेना के जवानों ने पंजाब में इसे मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के मलबे भी वहां पर दिखाई दिए। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 वायु रक्षा बंदूकों जैसी प्रणालियों से पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री के मुताबिक
भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हमलों पर बहुत भारी साबित हुए। कुछ ऐसी खबरें भी है कि पाकिस्तान ने हमले के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल हद का भी इस्तेमाल किया था, जिसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इसके अलावा YIHA-3 और सोंगार जैसे कामिकेज ड्रोन और माइक्रो ड्रोन बरामद किए गए, जो तुर्की के बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के टुकड़े पूरी दुनिया को दिखाए। वायु और नौसेना के सभी एयर डिफेंस के उपकरणों और हथियारों का समन्वय बैठाते हुए सबसे उपयुक्त हथियार से दुश्मन के हवाई खतरे को पूरी तरीके से नकार सकने में हमें सक्षम बनाता है। हमारे आर्मी एयर डिफेंस के पास दिन और रात और अलग अलग दूरी पर वार करने वाले हथियार, कंधे से फायर करने वाला मिसाइल से लेकर ऑटोमेटेड व्हीकल बेस्ड मोबाइल टारगेटिंग मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने अमृतसर के साथ साथ जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और भुज को भी निशाना बनाया था। उसने इसके साथ साथ भारत के और शहरों पर भी हमले की कोशिश की थी। भारतीय सेना के आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 डिफेंस गन ने पाकिस्तान के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन इसमें पाकिस्तानी आर्मी ने एंट्री ले ली और उसने भारत पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे काफी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक और नया वीडियो जारी किया है। इसमें सेना ने दिखाया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे हमने मार गिराया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हमने जमीन से आसमान की रक्षा की। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। हम आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन तक जब पाकिस्तान आर्मी भारत के कैंट और एयरबेस को टारगेट नहीं कर पाई, तो गोल्डन टेम्पल की तरफ मिसाइलें दागने लगे। हालांकि सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी मिसाइलों को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर हमला विफल कर दिया। इंडियन आर्मी की तरफ से जारी एक आधिकारिक वीडियो से पता चलता है कि पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ चीनी A-100 और फतेह 1 और 2 MLRS हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने स्मर्च MLRS का इस्तेमाल किया था और इसके साथ ही पाकिस्तान की शाहीन और दूसरी तरह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत ने S-400 के साथ साथ स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसे भारत के डीप एसेट्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल किया था, उसमें वॉरहेड न्यूक्लियर नहीं था, बल्कि पारंपरिक वॉरहेड यानी विस्फोटक लगा हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत पर कई तरह के रॉकेट और मिसाइलें भी दागी। A-100 MLRS ये एक चीनी 300 mm MLRS है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। फतेह 1 और फतेह 2 ये पाकिस्तान की खुद की बनाई गई प्रिसीजन गाइडेड MLRS है, जो कि हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अपग्रेड की है। खासकर शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल होना एक नए ट्रेंड को दिखाता है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत के खिलाफ एक न्यूक्लियर कैपेबल प्लेटफॉर्म का सक्रिय इस्तेमाल किया गया था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की शाहीन और फतेह मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद S-400 का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो भारत को साइकोलॉजिकल संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि वो न्यूक्लियर हमले का सिग्नल दे रहा है। यानी संघर्ष के बाद
अगर आपने भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मुंह से बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग शब्द को सुना है तो ये शब्द शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से कनेक्ट होता है। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना को जिस तरह से भारतीय सेना ने करारी मात दी है उसने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। और अब देखना यह होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का अगला टारगेट क्या होगा। यूक्रेन के फ्रंट